बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर परमेबिलिटी का मतलब क्या है। परमेबिलिटी का मतलब क्या है। थोड़ी देर के लिए देखिए, आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि आपके दो दोस्त हैं थोड़ी देर के लिए। अब एक दोस्त से आप है ना किसी भी तरह का मजाक कर सकते हैं, किसी भी तरह का, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कभी भी पलट के कुछ नहीं बोलेगा। और एक दोस्त है कि अगर आपने एक लिमिट के बाद मजाक किया ना तो एक थप्पड़ जड़ देगा आपको। आई बात समझ में? तो दोनों दोस्त की कोई ना कोई लिमिट है। एक की लिमिट बहुत देर तक आप कितना भी लेवल तक का मजाक कर सकते हैं, बट उसका भी कोई ना कोई तो लिमिट होगा ना, कोई ना कोई तो लिमिट होगा। एक दोस्त है जिसके एक लेवल तक जाने के बाद थप्पड़ पड़ सकता है। तो ये दो दोस्त अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं आपके, है ना। तो सिमिलरली कोई भी मटेरियल है तो वो उस मटेरियल की एक एबिलिटी होगी टू अलाउ एनर्जी, या बोल सकते हैं टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज एबिलिटी टू अलाउ, और कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, क्योंकि इंडक्टेंस क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं परमेबिलिटी इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास कोई पेन नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज थोड़ी देर के लिए मेरी ये फिंगर ये समझो कि ये लकड़ी की बनी हुई है और ये किसी कॉपर मटेरियल की बनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या होगा, ये आपको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। ये जो लकड़ी है ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से नहीं जाने देगा इतनी आसानी से, मतलब इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेगा। बट ये जो कॉपर का बना हुआ वायर है ये ज्यादा अच्छे से अलाउ करेगा क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल की अलग अलग परमेबिलिटी हो सकती है। जस्ट लाइक एयर और एक आयरन ले ले तो आयरन में से ज्यादा अच्छे से पास होगा, बट आपका जो एयर है उसमें से ज्यादा अच्छे से पास नहीं होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि परमेबिलिटी क्या है? इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, दैट इज परमेबिलिटी।